नौजवानों, केवल आपकी नौकरी नहीं छीनी इन्होंने, आपका 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया या 1/3 जीवन आपका बर्बाद कर दिया। सोचिए, आपका 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया और एक कदम और आगे जा रहे हैं। हमारा नौजवान तैयारी करता था फौज की भर्ती के लिए, दिन रात मेहनत करता था, दौड़ता था, दौड़ लगा करके ट्रेनिंग करता था। संभल में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार के कोई भी कारनामे ठीक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमने जिन जिन योजनाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर लॉन्च किया था जनता के लिए, जनता के हित के लिए, उन सभी योजनाओं का सिर्फ नाम बदलने का काम किया है योगी सरकार। इन्हें नौकरी और रोजगार नहीं दिया। बीजेपी की वो झूठी बात और वादे झूठे याद है नौजवानों को, जो बीजेपी ने कहा था कि 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे। दिल्ली वालों ने अगर कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे तो यूपी वालों ने सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। बताओ, यूपी वाले जो बैठे हैं लखनऊ में, नौजवानों, सब पेपर लीक हो गए कि नहीं हो गए? जितनी परीक्षाएं हुई सब पेपर लीक हो गए। ये इस सरकार में पता नहीं कहां लीकेज है, सब कुछ लीक हो रहा है वहां पे, सब पेपर लीक हो गए। और मैं आप नौजवानों से और पत्रकार साथियों से वो गणित बता करके जा रहा हूं, कई सभाओं में कहा, फिर कहता हूं कि बीजेपी की सरकार ने 60 लाख बच्चों का भविष्य, 60 लाख नौजवानों की उम्मीद पे पानी फेर दिया। और केवल अगर हम हिसाब लगाएं, 60 लाख नौजवान और उनके मां बाप का वोट अगर हम 3 का गुणा कर दें 60 लाख में तो बनता है 1 करोड़ 80 लाख। और अगर 1 करोड़ 80 लाख का भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से तो हर लोकसभा में बीजेपी का 2,25,000 वोट कम हो गया। बताओ पत्रकार साथियों, ये गणित ठीक है कि नहीं ठीक है? अगर 2,25,000 वोट कम हो गया तो बताओ भरपाई कहां से करेंगे? नौजवानों, केवल आपकी नौकरी नहीं छीनी इन्होंने, आपका 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया या 1/3 जीवन आपका बर्बाद कर दिया। सोचिए, आपका 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया और एक कदम और आगे जा रहे हैं। हमारा नौजवान तैयारी करता था फौज की भर्ती के लिए, दिन रात मेहनत करता था, दौड़ता था, उन्होंने कहा कि घोटालों की अगर बात करते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा धन की उगाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। और ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, हम नीट एंड क्लीन सरकार देंगे, नीट एंड क्लीन बात करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी कर रहे थे और क्या हुआ, किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान सड़कों पर है, किसानों को पीटा जा रहा है, किसानों को आतंकवादी बताया जा रहा है। यानी कि इस सरकार में आप आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से अखिलेश यादव जी लगातार संभल की जनसभा में भारत सरकार और प्रदेश सरकार पर हमलावर रहे। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2 करोड़ की नौकरियों का वादा किया था, क्या हुआ, कितने लोगों को रोजगार दिया गया? उन्होंने कहा कि ये तो सुभानअल्लाह ही हैं, आप यूपी गवर्नमेंट को देखिए, आज तक उन्होंने जितने भी पेपर कराए हैं सारे के सारे पेपर लीक हो गए हैं। मुझे तो लगता है कि सरकार ही लीकेज में है, सरकार ही लीक हो चुकी है। इस तरीके से लगातार वह सरकार पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की बात करते हैं, जहां पर किसान दुखी है, रोजगार के लिए युवा दुखी है, वहां की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो ऐसी संकल्प, किस प्रकार का संकल्प, विकसित भारत के संकल्प की बात करते हैं मोदी जी, और किस बात की, उत्तम प्रदेश की बात करते हैं योगी जी। वह लगातार प्रदेश सरकार पर और भारत सरकार पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि ये सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम आपका है। अगर आप चाहेंगे
तो ये सरकार चली जाएगी और इंडिया गठबंधन जीत करके आएगा और हमारी सरकार आते ही हम किसानों के एमएसपी को सही तरीके से लागू करेंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे। और हमने ये कोई झूठ फरेब आपको सिर्फ चुनावी जुमले नहीं सुना रहा हूँ, मैंने अपनी सरकार में ये करके दिखाया है। आप जाइए और मेरी सरकार के काम को देखिए कि हमने कितने लोगों को रोजगार दिया। मतदान के साथ साथ आपको सावधान भी रहना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने मन की बात की है उन्होंने कभी संविधान की बात नहीं। इस तरीके से अखिलेश यादव ने जीत की अपील की और बहुत ही जोरदार तरीके से अपने भाषण को समाप्त किया।